यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के राजू की है, जो अपनी ईमानदारी और सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था। परंतु उसके जीवन में एक दुखद घटना घटित हो गई, जिसने उसे गहरे दुख और निराशा में धकेल दिया। इस घटना के प्रभाव से वह हमेशा परेशान रहता था और अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति खो बैठा था। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि कैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने राजू को उसके दुखों से उबरने में मदद की और उसने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। राजू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। राजू का जीवन सामान्य था, लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उस घटना के बाद से राजू हमेशा दुखी और उदास रहता था। उसे हर समय यह सोचकर चिंता होती थी कि अब उसका क्या होगा, और वह खुद को कुछ नहीं समझता था। हमेशा अपने आप को कोसते रहता था। इस निराशा के कारण उसका किसी काम में मन नहीं लगता था और धीरे धीरे वह और भी गरीब होता चला गया। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे और उसे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। यह सुनकर राजू ने उनसे मिलने के लिए गया। महात्मा बुद्ध से मिलकर राजू ने अपनी सारी समस्या बताई और उसने इसका समाधान पूछा। महात्मा बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और हंसते हुए कहा कि उसकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना वह सोच रहा है। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और उसे एक जोक सुनाने के लिए कहा। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने एक मज़ेदार जोक सुनाया, जिसे वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे वही जोक सुनाने के लिए फिर से कहा। इस बार भी लोग हंसे, लेकिन उतनी जोर से नहीं। तीसरी बार वही जोक सुनाने पर बहुत कम लोग ही हंसे और चौथी बार वही जोक सुनाने पर कोई भी नहीं हंसा। महात्मा बुद्ध ने राजू से पूछा कि क्या उसे जोक पसंद नहीं आई। राजू ने कहा, जोक पसंद आई, लेकिन वह इसे कई बार सुन चुका है, इसलिए अब हंसी नहीं आ रही। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम एक जोक को सुनकर बार बार हंस नहीं सकते हो, तो एक दुख को याद करके बार बार दुखी क्यों होते हो। यह बात सुनकर राजू की बुद्धि खुल गई। महात्मा बुद्ध ने समझाया कि जो बीत गया है उसे याद करके आने वाले समय को खराब मत करो। जो होना था वो हो गया, लेकिन जो होने वाला है उसे बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने राजू पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने बीते हुए दुखों को भूलने की कोशिश की और आने वाले समय को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह अपने पुराने दुखों से उबर गया और गांव के लोगों से फिर से मिलने जुलने लगा। उसने महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करना शुरू किया और अपनी स्थिति को सुधारने में जुट गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षा केवल राजू तक ही सीमित नहीं रही। गांव के अन्य लोग भी उनकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने बीते हुए समय को भूलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। गांव में एक नया उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने अपने काम में मन लगाकर मेहनत करने लगे और धीरे धीरे गांव की स्थिति भी सुधरने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बीते हुए दुखों को याद करके अपने वर्तमान और भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। जो बीत गया उसे भूलकर आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में निराशा और दुख को दूर करने का सबसे आसान तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। राजू की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें सही दिशा में सोचने और मेहनत करने की ज़रूरत है। यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और इस कहानी से आपको अगर कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।